अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। नाजरीन, यकीनन हमने अपने बड़े बूढ़ों से ये नसीहत सुनी हुई है कि गुस्से में कोई भी कदम उठाने से पहले हमें उसको 10 बार सोच लेना चाहिए कि हम जो गुस्से में कदम उठाने वाले हैं इससे हमारी ज़िंदगी में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इसी नसीहत को मैं आज के किस्से में आपको समझाने वाला हूँ। नाजरीन, मेरा नाम वासिफ रज़ा है। चलिए अब आज के किस्से की तरफ चलते हैं। नाजरीन, किस्सा कुछ इस तरह है। सऊदी अरब के एक शहर में एक शख्स रहता था जिसका नाम जुनैद था। जुनैद अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और अपनी 2 बहनों का इकलौता भाई था। एक मर्तबा जुनैद घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ में खेल रहा था। खेल खेल में आपस में किसी बात में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई नोक झोंक से शुरू होती है, गाली गलौज तक पहुंचती है। गाली गलौज से भी इन लोगों का दिल नहीं भरा तो बात हाथापाई तक पहुंच गई। एक दूसरे को इतना गुस्सा आया कि ये लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। जुनैद गुस्से में अपने घर जाता है। घर जाने के बाद में अपने कमरे में जाता है। अपने कमरे में जाने के बाद उसने अपनी अलमारी खोली और अपना माउज़र निकाला और उसको लोड करने लगा। जब अपना माउज़र लोड कर रहा था उसको अपने एक सीनियर दोस्त की नसीहत याद आ गई कि दोस्त, कभी भी गुस्सा आए और अगर गुस्से में आप कोई भी कदम उठाओ, वही कदम पहले तसव्वुर में अपने ख्यालों में 10 मिनट निकाल कर उठा कर देख लो, ताकि आपको पता चले कि आपको गुस्से में इस कदम को उठाने से क्या क्या नुकसान और उसका क्या क्या रिएक्शन हो सकता है। जुनैद सोचने लगा। तसव्वुर में उसने जो है अपनी माउज़र लोड कर ली। माउज़र लोड करने के बाद में जो है घर से बाहर चला गया। घर से बाहर जाने के बाद में उसने अपने उस दोस्त को ढूंढा जिसको उसने गोली मारनी थी और जा कर के उसको गोली मार दी और वो दोस्त उसका मर गया। जुनैद अपने घर आ जाता है। थोड़ी देर के बाद में जुनैद के घर पीछे पीछे पुलिस आ जाती है उसको गिरफ्तार करने। जब पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो उसके माँ, उसके बाप और उसकी दोनों बहनें घर पर मौजूद होती हैं। उसकी गिरफ्तारी की ताब नहीं लाती हैं ये लोग और जो है बहुत रोते हैं। माँ इतना रोती है कि रो रो कर बेहोश हो जाती है और दोनों बहनें बिलखती रह जाती हैं। पुलिस उसको गिरफ्तार करके लेके जाकर जेल में डाल देती है। थोड़े दिन के बाद में इनका मुकदमा शुरू हुआ तो घर खाली होने लगा। घर खाली हुआ उसके बाद में इन दोनों बहनों की पढ़ाई रुक गई। दोनों बहनें जेल में अपने भाई से जो है मिलने जाया करती। उन दोनों की ज़बान पर सिर्फ एक यही बात होती, भाई आपने ये क्या कर दिया, हमारा सारा दारो मदार तो आपके पास था, आपके ऊपर था, हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई, हमारा करियर जो है बर्बाद हो गया, हमारी जो है पढ़ाई रुक गई, हमें डॉक्टर बनना था, आप ही तो कहते थे तुम दोनों को डॉक्टर बनाऊँगा, हम लोग डॉक्टर कैसे बनेंगे। इसी तरह जो है उसकी तारीखें पढ़ती रहीं। एक दिन ऐसा आया कि जुनैद की ज़िंदगी और मौत का फैसला होना था। जज ने जो है जुनैद की जो है सज़ा पर मोहर लगाते हुए उसको खून का बदला खून यानी कि सर कलम करने का हुक्म देकर आखिरी मोहर लगा दी। जुनैद ने बहुत सारी फरियादें की लेकिन उसकी कोई फरियाद काम ना आई और उसको वापस ले जाकर जेल में डाल दिया गया। जुनैद 1 दिन 2 दिन 3 दिन हफ्ता जो है एक दिन जो है गिनता गया और यहाँ तक कि उसका जो है सर कलम करने का दिन आ गया। जुनैद की आंखों में पट्टी बांध दी जाती है। जुनैद के दोनों हाथ पीछे बांध दिए जाते हैं। वो जुनैद यही तसव्वुर में लगा हुआ था कि उसके जो है जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, उसके पूरे जिस्म पर पसीना आ गया और जुनैद ने अपनी आंखें खोल दी। तसव्वुर से अपनी आंखें खोलने के बाद में टाइम देखा तो 10 मिनट जो है पूरे हो चुके हैं। जुनैद साइड में अपनी कुर्सी पर बैठा और कुर्सी पर बैठने के बाद में जो है उसने सुकून की सांस ली। सांस लेने के बाद में पानी पिया। पानी पीने के बाद में उसकी नज़र अपनी बहनों की किताबों पर पड़ी। उसने अपनी बहनों की किताबें उठाई और कमरे से बाहर अपनी बहनों के पास चला गया और जाकर बहनों को समझा गया, ये लो अपनी किताबें, तुम्हारे पढ़ने का टाइम जो है हो चुका है और मेहनत से पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, तुम लोगों को आखिरकार डॉक्टर भी तो बनना है। इसी तरह इन लोगों की ज़िंदगी चलती रही। थोड़े दिन के बाद में जुनैद को एक जो है बैंक में नौकरी मिल जाती है और उसके थोड़े दिन के बाद में जुनैद की दोनों बहनें डॉक्टर बन जाती हैं। नाज़रीन, कहने का मतलब यह है कि आपको भी अपनी ज़िंदगी में, हमें भी अपनी ज़िंदगी में 10 मिनट ऐसे बचा के रखना चाहिए ताकि कभी भी हमें गुस्सा आए और हम अपना कोई भी उल्टा सीधा कदम या गुस्से में कोई भी ख़राब कदम उठाने वाले हों तो ये 10 मिनट हमारे काम में आ जाएँ और हम कोई भी आने वाली तबाही से अपनी ज़िंदगी को बचा पाएँ। नाज़रीन, अगर किस्सा आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।